सूरज गांव के चौराहे पर मानो आंखें तरेर रहा था। धूल उड़ रही थी। मनोज छोटा सा खड़ा था। वो एक किसान था, गरीब, पर उसका दिल गरीब नहीं था। देखो मनोज को, उसने ताना मारा। अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी उन दो बहनों के साथ। बोझ है वो, शादी करा दे उनकी, कुछ आराम कर ले यार। भीड़ देख रही थी। कुछ को मनोज पर तरस आ रहा था, कुछ सेठ से डरते थे। मनोज ने मुट्ठियां भींच ली। उसने अपनी घिसी चप्पलों के नीचे जमीन महसूस की। एकदम जमा हुआ। मनोज ने सेठ बलवंत राय को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक शांत सी आग थी। सेठ जी, मेरी बहनें बोझ नहीं है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा परिवार है। अंजू और पिंकी मेरी दुनिया है। उनकी देखभाल करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य, मेरी खुशी। सेठ की हंसी गायब हो गई। उसने ये उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था सिर झुका होगा, शर्मिंदगी होगी। उसे सिर्फ गर्व दिखा, एक भाई का जबरदस्त अटूट गर्व। अंजू और पिंकी अक्सर कानाफूसी सुनती थीं। उन्हें पता था उनका भाई बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा, सिर्फ उनके लिए। उनकी छोटी सी झोपड़ी उसके प्यार से भरी थी, और कुछ ज्यादा नहीं, पर प्यार काफी था, काफी से भी ज्यादा। वो कपड़े सिलती थीं, छोटे से खेत में मदद करती थीं, वो खाना बनाती थीं, वो हर शाम मनोज का इंतजार करती थीं। उसकी मुस्कान उनका खजाना थी। गांव वाले गरीबी देखते थे, स्ट्रगल देखते थे। बहनें फटे कपड़ों में एक राजा देखती थी, एक राजा जो अपने छोटे से राज की जबरदस्त हिफाजत करता था। गर्व से पेट नहीं भरेगा किसान, नहीं उनका। मेरी बहनों के लिए जो इज्जत है, उससे मेरी आत्मा भर जाती है सेठ जी। और वो एक ज्यादा बड़ी भूख है जो मिट जाती है। वो मुड़ा, वो चला गया, सिर ऊंचा करके। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, दूसरों ने उसे बेवकूफ समझा। पर मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास उसकी बहनें थीं, उसका गर्व था, वही उसकी दौलत थी। इस जालिम दुनिया में बस वही दौलत मायने रखती थी। रात आई, काली, गुस्से वाली। बारिश भालों की तरह गिर रही थी, हवा चीख रही थी। वो सब कुछ फाड़ देना चाहती थी। मनोज की छोटी सी झोपड़ी कांप उठी। वो पुरानी थी, थकी हुई, उसी की तरह। अंजू और पिंकी एक दूसरे से सिमट गईं, डरी हुई। छत चरमराई। फिर एक जोर की कड़क, पानी अंदर गिरने लगा, ठंडा, लगातार। तूफान अब अंदर था। उनकी छोटी सी जगह खुल गई थी। रात एक राक्षस थी, वो उन्हें पूरा निगल जाना चाहती थी। उनकी दुनिया टुकड़े टुकड़े हो रही थी। मनोज ने तेजी से काम किया। उसका शरीर एक ढाल था। उसने अपनी बहनों को सबसे सूखे कोने में धकेला। उसे एक पुराना फटा हुआ कंबल मिला। उसने उसे उनके सिर के ऊपर पकड़ लिया। बारिश ने उसे भिगो दिया, हड्डी तक। वो कांप रहा था, पर वो हिला नहीं। डोंट वरी, मैं यहां हूं, तुम्हारा भाई यहां है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। उसकी आवाज बड़े तूफान में एक छोटी सी तसल्ली थी। अंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिंकी ने अपना चेहरा उसकी बगल में छुपा लिया। वो उनकी दीवार था, उनकी एकमात्र हिफाजत। तूफान पूरी रात चलता रहा। मनोज खड़ा रहा, बिना हिले। सुबह तक बारिश रुक गई। झोपड़ी बर्बाद हो चुकी थी, पर अंजू और पिंकी सुरक्षित थीं, सूखी। मनोज मगर जोर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखों में बुखार जल रहा था। वो गिर पड़ा, कमजोर, बेबस। बहनें रो पड़ी। वो डर गई थीं। उनका रखवाला गिर गया था, जो हमेशा उनकी देखभाल करता था। अब उसे देखभाल की जरूरत थी। उन्होंने ठंडे पानी से उसका माथा पोंछा। उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने हर उस भगवान से प्रार्थना की जिसे वो जानती थी, अपने भाई के लिए, अपने इकलौते भाई के लिए। जैसे जवाब में एक साधु प्रकट हुए, बूढ़े, समझदार आंखें। उन्होंने मनोज को देखा। उन्होंने बहनों के आंसू देखे। वो समझ गए। उन्होंने एक छोटी सी पोटली दी। पहाड़ों से जड़ी बूटियां, इन्हें उबालो, उसे पानी पिलाओ। भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो दूसरों की रक्षा करते हैं। वो धीरे से मुस्कुराए, फिर वो चले गए, एक सपने की तरह। अंजू ने जल्दी से दवा तैयार की। पिंकी ने मनोज को पिलाई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंगत लौटने लगी। बुखार उतर गया। वो कमजोर था, पर वो जी जाएगा। भगवान की मदद आ गई थी, चुपचाप और पक्की। दिन बीत गए। मनोज ठीक हो गया। उसके हाथों पैरों में ताकत लौट आई। सूरज फिर से चमकने लगा, पर एक नया तूफान इकट्ठा हो रहा था। सेठ बलवंत राय आया, अकेला नहीं, 2 पहलवानों के साथ। उसका चेहरा लालच का नकाब था। उसने एक कागज पकड़ा हुआ था। मनोज, तुम्हारे पिता पर मेरा पैसा बकाया था, बहुत सारा पैसा। ये यहां लिखा है, ब्याज के साथ अब ये पहाड़ बन गया है। मनोज चौंक गया।
उसके पिता ने कभी ऐसे कर्ज की बात नहीं की थी। ये गलत लग रहा था, ये एक जाल लग रहा था, एक बहुत ही बेरहम जाल। मुझे समझ नहीं आ रहा सेठ जी। मेरे पिता एक ईमानदार आदमी थे, वो हमेशा अपना बकाया चुकाते थे। सेठ हंसा, एक ठंडी बेरहम आवाज। ईमानदार आदमी मर जाते हैं, कर्ज रह जाते हैं, तुम्हारे पास एक हफ्ता है, एक हफ्ता इसे पूरा चुकाने के लिए। या वो रुका, उसकी आंखें गिद्ध की तरह अंजू और पिंकी पर पड़ी। वो मनोज के पीछे डरी हुई खड़ी थी। या तुम्हारी बहनें मेरे घर में काम करेंगी इस कर्ज को चुकाने के लिए, जब तक ये चुकता नहीं हो जाता, शायद हमेशा के लिए। धमकी भारी थी, दम घोंटने वाली। मनोज को एक ठंडा डर महसूस हुआ। उसकी बहनें, उसकी प्यारी बहनें इस जालिम आदमी के लिए काम करेंगी, गुलामों की तरह? नामुमकिन। नहीं, कभी नहीं। वो बिकाऊ नहीं है, वो तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं है। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वो लड़ना चाहता था, पर पहलवान डरावने लग रहे थे। बलवंत राय मुस्कुराया। बहादुर बातें, किसान, पर बहादुरी से कर्ज नहीं चुकता। एक हफ्ता, या मैं उन्हें ले जाऊंगा जबरदस्ती, अगर जरूरत पड़ी तो। वो मुड़ा, वो चला गया, पीछे निराशा की परछाई छोड़ गया। एक भयानक फैसला। अंजू और पिंकी मनोज के पास दौड़ी, उनके चेहरों पर आंसू बह रहे थे। भैया, हम क्या करेंगे? हम उसके साथ नहीं जा सकते, हम मरना पसंद करेंगे। पिंकी ने सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मनोज ने उन्हें जोर से गले लगाया। उसका अपना दिल टूट रहा था, पर उसे मजबूत रहना था उनके लिए। चुप हो जाओ मेरी बहनों, मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, हम इसका सामना साथ में करेंगे। हम हमेशा करते हैं। पर कैसे? रकम बहुत बड़ी थी, एक गरीब किसान के लिए नामुमकिन। निराशा एक भारी चादर थी, पर उम्मीद एक छोटी सी चिंगारी थी। अंजू ने पिंकी को देखा, पिंकी ने अंजू को देखा, फिर उन्होंने मनोज को देखा, अपने भाई को, जो हमेशा उनके लिए लड़ता था। अब उनकी बारी थी। भैया, हम काम करेंगे, हम पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, हम सिलाई में अच्छे हैं, हम कढ़ाई बेच सकते हैं, हम दूसरों के खेतों में काम कर सकते हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। उनकी आंखें हिम्मत से चमक रही थीं, डर से नहीं। मनोज का दिल भर आया। उसकी छोटी बहनें कितनी बहादुर, कितनी मजबूत। वो मान गया। उन्होंने फौरन शुरू कर दिया। अंजू और पिंकी दिन रात सिलाई करती, उनकी उंगलियां दुखती, उनकी आंखें जलती, पर वो रुकी नहीं। मनोज ने और काम ले लिया, कोई भी काम, बोझ उठाना, कुएं खोदना। उसने अपने शरीर को हद तक इस्तेमाल किया। उनकी मुश्किल की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ को तरस आया, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर बहुतों को मनोज की अच्छाई याद थी, उसकी ईमानदारी। जिस तरह वो अपनी बहनों की देखभाल करता था, उसका लगातार स्ट्रगल। धीरे धीरे कुछ बदला। एक बूढ़ी औरत उनके लिए खाना लाई। तुम्हारी हिम्मत के लिए एक किसान ने पिंकी और अंजू को अपने खेत में काम दिया, उन्हें सही पैसे दिए। दूसरे ने उनकी कढ़ाई अच्छे दाम पर खरीदी। छोटी छोटी मेहरबानियां वो जुड़ती गईं। गांव का दिल जो कभी कभी छुपा रहता है, दिखने लगा। लोगों ने उनकी एकता देखी, उनकी लगातार कोशिश देखी। उन्होंने भाई बहनों के बीच का प्यार देखा। उन्होंने देखा कि एक अच्छे परिवार पर नाइंसाफी का खतरा मंडरा रहा है। कम्युनिटी साथ आने लगी। चुपचाप, धीरे धीरे। हफ्ता लगभग खत्म हो गया था। टेंशन बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने पैसे गिने, वो बहुत थे, इतने उन्होंने कभी नहीं देखे थे। पर क्या वो काफी थे? उन्होंने तब तक काम किया था जब तक वो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उन्होंने अपना पसीना, अपने आंसू, अपनी उम्मीदें इस छोटी सी सिक्कों और नोटों की ढेरी में डाल दी थी। गांव ने मदद की थी, पर सेठ बलवंत राय की मांग बहुत बड़ी थी। कल वो दिन था, हिसाब का दिन। उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने वो सब कर दिया था जो वो कर सकते थे। अब सब भगवान के हाथ में था। अगली सुबह सेठ बलवंत राय आया, घमंड से मुस्कुराता हुआ, कॉन्फिडेंट। तो किसान, पैसा या तुम्हारी बहनें? उसने पूछा। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। मनोज आगे बढ़ा। अंजू और पिंकी उसके साथ खड़ी थी, पीछे नहीं, उसके साथ, एक होकर। मनोज ने एक भारी थैला आगे बढ़ाया। ये रहे आपके पैसे सेठ जी, एक एक पैसा। सेठ की आंखें फैल गईं। शॉक, डिसबिलीफ। उसने थैला छीन लिया। उसने गिना। हर सिक्के के साथ उसका चेहरा और काला पड़ता गया। सब वही था। उसका प्लान फेल हो गया था। वो गुस्से में आग बबूला था। अचानक एक हलचल हुई। एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ। सेठ जी, आपके वेयरहाउसेस।
आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। टैक्स वाले भी यही हैं। वो कह रहे हैं कि आपने सालों से टैक्स की चोरी की है। बलवंत राय का चेहरा राख जैसा हो गया। उसने पैसों का थैला गिरा दिया। वो भागा। उसकी दौलत जो धोखे पर बनी थी धुआं बन रही थी। गांव वाले देख रहे थे। उन्होंने देखा ऊपर वाले का इंसाफ, तेज, बिना माफ किए। जिस आदमी ने एक ईमानदार परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की वो खुद बर्बाद हो गया। उनके दिमाग में कहावत गूंज रही थी, जो बहनों को देखता उसे भगवान भी आगे बढ़ाता है। मनोज ने पैसे उठाए, वो उनके थे, ईमानदारी और मेहनत से कमाए हुए। सेठ की ताकत टूटने के साथ गांव हल्का महसूस कर रहा था, आजाद। मनोज ने कम्युनिटी की मदद और अपनी बहनों की अथक मेहनत से एक छोटा उपजाऊ जमीन का टुकड़ा खरीदा। उन्होंने साथ मिलकर काम किया। अंजू और पिंकी की कढ़ाई मशहूर हो गई। शहर से ऑर्डर आने लगे। उनकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बन गया। उसके कमरों में हंसी गूंजती थी। प्यार ने उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूती से बांध दिया था। उनकी जिंदगी बदल गई। उनके मुश्किल भरे स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए थे। मनोज की इज्जत थी। उसकी बहनें खुश थीं, पढ़ी लिखी थी। वो तूफान को कभी नहीं भूले, या सेठ को, या उस साधु और गांव वालों की मेहरबानी को। उन्हें पता था भगवान देखता है। भगवान अच्छे लोगों की मदद करता है, खासकर उनकी जो अपने परिवार, अपनी बहनों की हिफाजत करते हैं। मनोज अक्सर अंजू और पिंकी को देखता था। उसका दिल भरा हुआ था। उसने उनकी परवाह की थी और बदले में ऊपर वाले ने उसकी परवाह की थी। उनकी खुशहाली एक सबूत थी, एक कमाया हुआ आशीर्वाद, एक साथ मिलकर दोबारा बनाई गई जिंदगी।